तो हम आ चुके हैं अपने स्टडी रूम में और हम अब आपको दिखाएँगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमने अभी तक कितना तैयारी किया है। वैसे तो कुछ ख़ास नहीं तैयारी किया है, पर फिर भी आज हम आप सभी को दिखाएँगे और बताएँगे कि कितना और क्या तैयारी किया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम हिंदी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सबसे पहले हिंदी आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसका शुरुआत हिंदी से ही होता है। और एग्जाम में भी जब एग्जाम होता है, मतलब जब पेपर हम लोग का पड़ता है, तो सबसे पहले हिंदी का ही पेपर पड़ता है। तो शुरुआत भी हम हिंदी सब्जेक्ट से ही करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में हमने क्या क्या तैयारी किया है। तो हमने हिंदी में 2 जीवन परिचय याद किया है। एक मैथिली चरण गुप्त जी का और एक जीवन परिचय है जो है वासुदेव चरण अग्रवाल जी का। तो ये जो मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय है, आप सभी देख सकते हैं, ये जो मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय है, ये कवि का जीवन परिचय है। और ये जो आप सभी को दिख रहा है वासुदेव चरण अग्रवाल का जीवन परिचय, ये जो है लेखक जी का है। तो ये दोनों हमने जीवन परिचय याद किया है और इसमें हम अभी तक याद किया है विद्या में से। अभी तक हमने रिवीजन किया है, कर सकते हैं रिवीजन जो हमने किया है ना, वो है हिंदी। देख सकते हैं रिवीजन किया है जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है, उसमें से हम जितने भी ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सभी को मैंने रिवीजन कर लिया है। इन सभी को मैंने रिवीजन किया है यहाँ तक, जहाँ तक है ये रहा 198 प्रश्न तक है। 198 प्रश्न हम इन सभी को हमने रिवीजन कर लिया है और यही सब है जो रिवीजन किया है। और जो बोल सकते हैं, और कुछ खास नहीं, और क्या कर सकते हैं, यही सब है जो हमने रिवीजन किया है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पूछता है क्या बोलते हैं, अरे यार क्या इसको बोलते हैं, इसमें हाँ, ये यमक अलंकार उत्प्रेक्षा, ये सब जो प्रश्न आता है इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने एक दो बार रिवाइज किया है। तो अब हम चलते हैं याद कर रहे हैं हिंदी में, उसके बाद से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो वैसे तो 30 मिनट टाइम बचा है हिंदी को पढ़ने में, तो 30 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में भी बताएंगे केमिस्ट्री में हमने क्या क्या तैयारी की है। यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर में पहला और दूसरा क्वेश्चन को हमने रिवीजन कर लिया, जो इम्पोर्टेंट था। और 2 बचा है, उसको मैं सुबह रिवीजन करूँगा। और कौन बचल बा, उसमें जो बचा है वो सुबह वैसे रिवीजन कर लें। और अब बात गई बा इंग्लिश के टर्न, तो जल्दी चलते हैं इंग्लिश को पढ़ने। उसके बाद क्या, पहले इंग्लिश को पढ़ा जाए फिर देखा जाएगा। इंग्लिश में वैसे हम अभी तक कुछ खास तो रिवीजन नहीं किए हैं, 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन किए हैं पहले लेसन का, देख सकते हैं द लास्ट लेसन का पहला बस एक क्वेश्चन इसमें से रिवीजन किए हैं। और एप्लीकेशन रिवीजन किए हैं, और जो 3 और क्वेश्चन है उसको रिवीजन किए, कुछ खास नहीं है। तो इसको पहले हम रिवीजन कर लेते हैं और अच्छे से। तो फाइनली हमने इंग्लिश में इतने मेहनत और लगन से एक क्वेश्चन को रिवाइज किया है। और अब टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो चलते हैं अब खाना खाने। उसके बाद से मिलेंगे आधे घंटे के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। तो फाइनली हम खाना भी खा लिए हैं और अब आ गए हैं फिर से अपने जगह पर। तो वैसे तो इस समय हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि फिजिक्स में तो वैसे हम पहला चैप्टर रिवाइज किए हैं, और बायो जो है, केमिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हैं,
केमिस्ट्री का टर्न खत्म हो गया, तो बायो में अभी हम कुछ भी नहीं याद किए हैं। जो बोले वो सत्य बोले, मतलब बायो में तो कुछ अभी तक याद किए नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को हम पहले नोट कर लें, उसके बाद हम सुबह में उठकर उसको अच्छे से याद कर लेना है। मतलब आज सुबह, मतलब कल की सुबह हमको याद कर लेना है किसी भी तरह। तो ये सब पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद से चला जाएगा सोने। उसके बाद ही मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो फाइनली हमारा हिंदी का जो था रिवीजन करने का, वो रिवीजन हमने कर लिया। और इस समय हम जो है ना किसी और फ़ोन से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो दिखेगा, फिर भी कोई बात नहीं, वैसे चलेगा, लो दिखेगा कैसे भी, पर चलेगा अपना। तो हिंदी में हमने रिवाइज कर लिया और अब टाइम हो चुका है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का रिवाइज करने का। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में भी आप सभी को बता दें कि हम कितना केमिस्ट्री में हम अभी तक रिवाइज किए हैं। तो केमिस्ट्री में हम आप सभी को बता दें कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने रिवाइज कर लिया है। उसको हम दिखाना चाहते हैं सबसे पहले आप सभी को। तो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। चलिए पहले कि कहाँ गया यार, आजा तू आजा। हाँ, पहला चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर विलियन जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना वो हम आप सभी को दिखा दे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो दिख रहा है आप सभी को विलियन पार्ट 1 केमिस्ट्री का, इनमें जो क्वेश्चन था ये रहा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि राउल्ट का नियम और उस संघ के गुणधर्म का न्यूमेरिकल आ रहा है ये, और मूललता और मूल अंश, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हेरनी का नियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। और ये रहा हमारा दूसरा सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट में जो दूसरे सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन मानव इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखी, ये भी हमने रिवाइज किया है। नस्टर समीकरण लिखिए, ये भी हमने रिवाइज किया है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, ये भी हमने रिवाइज अच्छे से किया है। और कोलराउस के नियम को समझाइए, इसको भी मैंने अच्छे से रिवाइज किया है। और फैराडे का विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से रिवाइज किया। ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये सभी लगभग 4-5 साल पूछा है बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में 4-5 साल मतलब पूछा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। पहला दूसरा चैप्टर तो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और तीसरा चैप्टर पे हम इस समय हैं। जो तीसरा चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने नोट किया है, जिसमें से पहला है आण्विकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। और दूसरा जो है अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए। और तीसरा जो है अभिक्रिया का वेग औसत दर क्या है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये सभी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को हम चलते रिवीजन करने, तब तक के लिए हम मिलेंगे कुछ समय बाद। मतलब कि इसके बाद से इंग्लिश का टर्न आएगा आधे घंटे के लिए, तो इंग्लिश में हम तब तक के लिए धन्यवाद।